आपने सोचा होगा स्वतंत्र भारत की सरकार यानी ये 1947 से शुरू करेंगे ना। 1 दिसंबर 1915 भारत में एक अस्थायी सरकार, स्वतंत्र सरकार ब्रिटेन ने बनाया और इसके राष्ट्रपति बनाए गए राजा महेंद्र प्रताप। और यह निश्चय किया गया कि जब तक देश में राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना लेती, तब तक राजा साहब राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ये सरकार प्रथम बनी 1 दिसंबर 1915। मौलाना बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने और मौलाना ओबेयुद्दौला को स्वराष्ट्र सचिव बनाया गया। तो भारत की जो प्रथम सरकार बनी, उसमें प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह को बनाया गया। मोदी जी आप जानते हैं या नहीं मालूम। और इसके अलावा मोहम्मद अली और अल्लान वाज खां को सरकार में महत्वपूर्ण पद दिया गया। राष्ट्रपति की हैसियत से राजा महेंद्र प्रताप ने रूस के सम्राट जार को एक पत्र लिखा और कहा, आप भारत पर हमला कीजिए, यानी ब्रिटिश भारत पर हमला कीजिए। यह पत्र सोने के चद्दर में खोद कर भेजा गया, जिसको लेकर मोहम्मद अली और शमशेर सिंह रूस गए। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए उनको बराबर महत्वपूर्ण पद दिया गया और कार्यभार उनको सौंपा गया। उस समय नेहरू परिदृश्य में नहीं थे प्रधानमंत्री जी। हिंदुओं ने यह मान लिया कि मुसलमान हमारे हैं और इस देश के नागरिक हैं। हिंदुओं ने भी उस समय के जो थे, उन्होंने मुसलमानों का सहयोग किया, लेकिन मुस्लिम कहां मानने वाले थे। 1908 से ही मुसलमानों का जो एलिट वर्ग था, वो हिंदुओं का विरोध करने लगा था, भारत का विरोध करने लगा था। और जब जिस मैं 1915 की बात कर रहा हूं, उस वक्त लोकमान्य तिलक जेल थे, जेल में छोड़ा गया था और महात्मा गांधी भारत आए ही थे। ये जब कहानी मैं बता रहा हूं, जो नेहरू पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उससे पहले की कहानी बता रहा हूं, जब नेहरू का कोई वजूद ही नहीं था। क्योंकि नेहरू को दोष देके मुस्लिमों को बचाने का ये जो खेल है प्रधानमंत्री जी आपका, ये बहुत पुराना है। ये हम भी इसमें फंसते रहे। लेकिन वह जो आपका प्रिय पसमंदा है, जिसके लिए स्वतंत्रता के बाद से सबसे ज्यादा सरकारी पॉलिसी आपने चलाई है, नेहरू जब कहीं नहीं थे, उस समय उन्होंने वंदे मातरम का विरोध शुरू कर दिया था। वंदे मातरम गीत के प्रति असहयोग मुस्लिम लीग ने आरंभ शुरू किया। जिस मुस्लिम लीग ने आरंभ शुरू किया, उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाकर प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय तो पूरा हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता था, ये खुद बोल चुके हैं। और जिस सर सैयद अहमद खां के आगे आपने सर झुकाए हैं, उसी सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और वहीं से सर सैयद अहमद खां ने ही एक किताब लिखी जो अंग्रेजों को दिया, और उसने कहा कि 2 पार्टी बननी चाहिए ताकि 1857 के गदर में जो हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर आपके खिलाफ लड़े हैं, वो नहीं लड़ते। 500 किताब छपवाई गई और ब्रिटेन के हुक्मरानों को भेजा गया। उसी किताब के कारण कांग्रेस का गठन एओ ह्यूम ने किया और मुस्लिम लीग का गठन हुआ। वो मूल था सर सैयद अहमद खां, जिसके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आपने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व बता दिया और जहां सर झुकाया। वंदे मातरम के गीत के प्रति मुस्लिम लीग ने असहयोग शुरू किया। अमृतसर में हुए अपने द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में उसके अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने पहला विरोध प्रकट किया। ये 37 से बहुत पहले है प्रधानमंत्री जी, ये 15 के बाद है। सर सैयद अली इमाम ने प्रथम विरोध प्रकट किया। 1920 में लाला लाजपत राय ने दैनिक वंदे मातरम का प्रकाशन आरंभ किया और 1922 में जब बालकृष्ण गोखले अफ्रीका गए, तब बंदरगाह पर हजारों व्यक्तियों ने वंदे मातरम से उनका स्वागत किया। वंदे मातरम उस समय चारों तरफ गूंज रहा था और हर सत्याग्रही प्रथम विश्व युद्ध से लेकर विदेश में जहां भी सिर्फ वंदे मातरम का नारा ही गूंज रहा था। पूरी दुनिया में, चाहे आपको अमेरिका में, ब्रिटेन में, सभी जगह
प्रथम महायुद्ध में तुर्की का सुल्तान मुसलमानों के खलीफा ने अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया। तुर्की मुसलमानों का धार्मिक साम्राज्य था। भारत के मुसलमान विश्व के अन्य मुसलमानों की अपेक्षा तुर्की के खलीफा के प्रति निष्ठा रखते थे और उस खिलाफत को बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री जी आप गांधी का नाम क्यों लेना भूल गए? उस खिलाफत को बहाल करने के विरोध में नेहरू थे, ये आपने देश को क्यों नहीं बताया? उस खिलाफत को बहाल करने के विरोध में जिन्ना था, आपने ये क्यों नहीं बताया? उस खिलाफत को बहाल करने के पक्ष में सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे, ये आपने संसद से क्यों नहीं बताया? उस मोहनदास करमचंद गांधी जी ने खिलाफत को सपोर्ट किया और उसके बाद खिलाफत को पूरा सपोर्ट किया और उस खिलाफत के सपोर्ट में ही ये स्पष्ट होने लगा कि हम वंदे मातरम से कल्टी करेंगे। वंदे मातरम से थोड़ा पिंड हम बाहर यानी थोड़ा सा साइड लें, ये खिलाफत के युद्ध में ही, खिलाफत के आंदोलन में ही जो है ये धीरे-धीरे शुरू होने लगा था।